हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंटिटीज। अब ये करना है कि जो आपके मोनोन्यूक्लियर का मतलब होता है जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लिगैंड बहुत सारे, लेकिन क्या होगा जो सेंट्रल मेटल है वो सिर्फ एक ही हो, ठीक है। क्लियर। अब देखो क्या रूल रेगुलेशन क्या बात कही है इसमें कि हम किसी भी उसका फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए शॉर्ट हैंड टूल्स यूज टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड इन ए कॉन्शियस एंड कन्वीनियंट मैनर्स। अब जो फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का शॉर्ट हैंड टूल्स होता है जिसका यूज किया जाता है उसके जो कंस्टिट्यूएंट है उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कंटेन ए सिंगल सेंट्रल मेटल एटम। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जिसके अंदर एक ही सेंट्रल मेटल एटम हो, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल ये वाला कि यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस है ना, तो CO, तो इसलिए कौन सा हो गया मोनो न्यूक्लियर। अगर दो हो जाते तो क्या हो जाता बाई न्यूक्लियर। क्लियर बेटा। फिर है द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड वाइल राइटिंग द फॉर्मूला। हम डिफरेंट टाइप के रूल, ये जो ये है ये फॉर्मूला लिखने के लिए ये रूल यूज करते हैं। आप देखो द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। जब हम किसी भी उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें देखो अगर हम लिखते हैं नेम तो नेम में हम लिगैंड्स पहले लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखते हैं फॉर्मूला तो जब फॉर्मूला बनाते हैं तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे उसका सेंट्रल मेटल, ठीक है। इसने ये बात कही कि हाँ कोई भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले हम सेंट्रल मेटल लिखेंगे, ठीक है। फिर है द लिगैंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। द प्लेसमेंट ऑफ ए लिगैंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। जब हम लिगैंड्स को लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि उसके ऊपर क्या चार्ज है क्या नहीं है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉलीडेंटेंट लिगैंड आर आल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। इन केस ऑफ एब्रिविएट लिगैंड्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द abbreviation is used to determine the position of the ligand in the alphabetically order। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या है, जो पॉलीडेंटेट का मतलब जो एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं लिगैंड के पास, ठीक है। वे क्या होता है आपके पॉलीडेंटेट। जैसे 1,2 इथेन 1,2 डाइएमीन है, ऑक्सलेट है, एक से ज़्यादा डोनर एटम है ना उसके पास लिगैंड, तो वे क्या हो गए पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट क्यों कह रहे हैं, उन्हें भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे। लेकिन एब्रीवेटिव लिगैंड्स, जो एब्रीवेटिव लिगैंड्स मतलब ये क्या होता है एब्रीवेटिव एंटिटीज। देखो बेटा जैसे 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन है तो शॉर्ट फॉर्म में इथेन 1,2 डाइएमीन को हम क्या लिख देते हैं, EN लिख देते हैं। तो ये इसकी क्या होगी एब्रीवेटिव एंटिटीज होगी। क्लियर बेटा। ये क्या होगी इसकी एब्रीवेटिव एंटिटीज की, हम ये इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं और इस शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसे अल्फ़ाबेटिकली यूज करेंगे। जैसे EN है या CL है, ठीक है। C पहले आता है, E बाद में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे उसमें एडजस्ट करेंगे। C पहले आएगा तो C पहले लिखेंगे, EN बाद में आएगा तो EN को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो जो पॉलीडेंटेट है वे भी हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं और जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके एब्रीवेटिव एंटिटीज के बेस पर करते हैं कि उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, उसकी शॉर्ट फॉर्म के अल्फ़ाबेट से। द फॉर्मूला फॉर द एंटर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नोड इनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कह रहा है कि बेटा जो आपका जो लिगैंड्स है उसको एंटिटी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा कि चाहे इसके ऊपर कोई चार्ज हो या ना हो, ये एंटिटी होगी जो भी आया होगी आपकी एंटिटी वो क्या करेंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या कर दिया जाएगा, अंदर बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। भले इसके ऊपर चार्ज हो या प्लस चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, ये कैटायन हो, एनायन हो या न्यूट्रल हो। क्लियर बेटा ये बात। When ligand are polyatomic, their formulas are enclosed in parentheses. Ligand abbreviation are also enclosed in parentheses। देखो जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो एटॉमिक हो, मतलब जैसे कि अगर आपका Cl है, देखो बेटा अगर Cl है तो Cl को हम जब फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन जैसे NH3 हो गया, ये पॉलीएटॉमिक है, मतलब एक से ज़्यादा
एटम है तो इसे हम पैराथेसिस, इस ब्रैकेट को बोलते हैं पैराथेसिस। तो हम इसे ब्रैकेट में जैसे कोई भी सपोज करो जैसे CO, Cl, NH3 ऐसे हो गया कोई कंपाउंड, तो हम इसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, लेकिन जो पोलो एटॉमिक है उसको पैराथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। या कोई भी आगे क्या है, लिगैंड ओब्रिवेशन और आल्सो इनक्लोज पैराथेसिस। ओब्रिवेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ओब्रिवेशन कंपाउंड कौन से जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे EDTA, EN, ये ऑलरेडी ही आपको पैराथेसिस ब्रैकेट में लिखने हैं। तो पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल को या एब्रिवेशन लिगैंड्स को क्या करना है, आपको पैराथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और जो सिंगल एटम है जैसे Cl हो गया, सिंगल एटम है तो इसे हम आप पैराथेसिस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगैंड एंड द सेंट्रल मेटल विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब बेटा आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कंपाउंड का नाम लिखते हो तो लिगैंड के बीच में इनमें कोई भी स्पेस नहीं रहता है। ये ऐसे CO, Cl, NH3 ऐसे ही स्फीयर के, ये स्फीयर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर जो आपके लिगैंड और मेटल होते हैं इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, व्हेन द फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट द काउंटर आयन द चार्ज इंडिकेट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज द राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका काउंटर आयन कौन से होते हैं बेटा, काउंटर आयन होते हैं जो आपके ब्रैकेट के बाहर होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो आपके, अब इसमें क्या कह रहा है, देखो बेटा, जब अगर आपका काउंटर आयन आप फॉर्मूले में नहीं लिखते हो तो आपको उस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके ऊपर चार्ज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर साथ में आप काउंटर आयन लिखते हो तो उसके ऊपर आपको चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसने लिखा है COCN6 होल की 3 नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 नेगेटिव है, एनायन है, तो इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा, आपका कोई काउंटर आयन आएगा। ठीक है, इसके साथ में कोई ना कोई काउंटर आयन है। अगर वो नहीं लिखा तो आपने 3 नेगेटिव लिख दिया। सपोज करो Cl है, अगर मैं सपोज करो यहाँ पर Cl3 कर देती हूँ तो हमें यहाँ पर चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर काउंटर आयन लिख देते हो तो हम चार्ज नहीं लगाते हैं। तो आपने जो काउंटर आयन नहीं लिखा तो जितने काउंटर आयन है इसके प्लस और माइनस को बैलेंस करने के लिए आप इसके ऊपर चार्ज लगा देते हो। ऐसे यहाँ पर 3 प्लस है तो इसका मतलब प्लस है, तो इससे पहले प्लस चार्ज है तो क्या होगा, दूसरे वाले के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एक पूरा प्लस होगा दूसरा +3 होगा। इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई काउंटर आयन होगा। ठीक है, इसके साथ भी क्या होगा, कोई ना कोई काउंटर आयन होगा। क्लियर बेटा, कि क्या इस पॉइंट से क्या समझ में आया कि अगर हम काउंटर आयन उसके साथ लिखते हैं तो हमें चार्ज लगाने का, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम काउंटर आयन नहीं लिखते हैं तो उसका चार्ज हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर द चार्ज द कंटेन इन बैलेंस इज बैलेंस बाय द चार्ज द एनायन। जो चार्ज होता है वो कैटायन और एनायन से क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, जिस तरह जितना नेगेटिव और इतना पॉजिटिव उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा इतना ही एक्सेप्टर होगा, जितने लूज किए जा रहे इलेक्ट्रॉन इतने ही गेन किए जाएंगे, इतना ही प्लस और इतना ही माइनस। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, हम अब ये कुछ नेम्स के फॉर्मूले लिखेंगे जिससे आपसे बनाने आ जाए। देखो, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइड, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब देखो कैसे बनाओगे, देखो आप जब फॉर्मूला लिखते हो उनके, जब आप इनके नेम लिखते हो, देखो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने भी आप लिगैंड्स लिखोगे या सेंट्रल मेटल लिखोगे उनके बीच में कोई भी गैप आपको नहीं देना है, सबको एक साथ कर लिखना है। ठीक है, क्या कहा इसने, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसे क्या सेंट्रल मेटल को क्या करते हो, बाद में लिखते हो। तो और जब आप इसका फॉर्मूला लिखो तो सेंट्रल मेटल को क्या करते हो, सबसे पहले कोबाल्ट हो गया। अब क्या है फिर एमीन, कितने, टेट्रा, तो क्या करोगे NH3 की 4 आइज। ठीक है, अब क्या है, एक्वा एमीन हो गया, फिर क्या कह रहा है एक्वा, एक्वा का मतलब H2O का नाम है। फिर क्या कह रहा है क्लोरीन, इनको हम पैराथीसिस ब्रैकेट के अंदर लेंगे, बस कोबाल्ट तक हो गया तो हम क्या कर देंगे, इसको अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब क्लोराइड थर्ड का मतलब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 में,
ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं। इनके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है क्या होता है, 0 होता है। सेल के ऊपर -1 होता है। तो +3 में से -1 जाएगा तो 2, तो ये निकल जाता है इसके ऊपर जो चार्ज लिखोगे आप, ठीक है। फिर है क्लोराइड Cl, तो जितने प्लस होते हैं इतने ही क्या हो गए आपके माइनस हो गए। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बेटा। अब चलो दूसरा करके देखते हैं हम इसी तरह। देखो पोटेशियम और बीच में ब्रैकेट, ये काउंटर आयन है। काउंटर आयन से जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर करते हैं तो इसके बीच में थोड़ा गैप आ जाता है। पोटेशियम का मतलब पहले हम काउंटर आयन से पहले क्या आ जाएगा, पोटेशियम आएगा। ये पूरा का पूरा एक नाम है, तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या, जिंकेट। 8 क्यों आया है बेटा, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब इससे पहले कि ये प्लस वाला है और ब्रैकेट के ऊपर माइनस, जिस भी ब्रैकेट के ऊपर माइनस आ जाता है इसका मतलब उसके नाम में जो सेंट्रल मेटल है उसमें क्या जोड़ देते हो आप, ATE जोड़ देते हो, ठीक है। क्योंकि इससे पहले प्लस वाला ये आ गया, क्योंकि इसमें क्या था, ये प्लस वाला था तो इसमें AT नहीं जोड़ा था तो कोबाल्ट ऐसे लिखा गया था। लेकिन इसमें जो काउंटर आयन है पहले, जिसमें काउंटर आयन पहले आ जाए तो उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो उसमें ATE जोड़ देते, ऐड कर देते। अब देखो जिंकेट है तो Zn, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, टेट्राहाइड्रोक्साइडो। टेट्राहाइड्रोक्साइडो का मतलब, हाइड्रोक्साइडो का मतलब आपका OH की 4I, और तो नहीं है, सिर्फ ये है जिंकेट। अब क्लोज करो, ये हो गया। अब देखो, अब ये Zn O की 4 है। अब देखो जो Zn है कितने में कह रहा है, 2+ में, 2+ है तो इसका जो चार्ज है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2+। अब जब 2+ आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, K2, ठीक है। लेकिन जब काउंटर आयन होता है बेटा, जब हम फिर इसको साथ में नहीं लिखते हैं। अगर आप काउंटर आयन के बिना इसको लिखोगे तब आपको चार्ज लगाना है, वरना यहाँ पर चार्ज नहीं लगाना है। क्लियर बेटा, क्योंकि साथ में काउंटर आयन, अगर आप इसे हटा देते हो तो यहाँ पर इतना ही चार्ज लगेगा, अगर आप इसे हटा देते हो इतना ही चार्ज लगेगा। लेकिन अगर साथ में काउंटर आयन है तो हम इसके ऊपर चार्ज नहीं लगाते। तो मैंने आपको वैसे बताया कि अगर ये नहीं लगाते तो आप कैसे सीखोगे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कैसे आए, यहाँ पर कितने पोटेशियम है तो कैसे पता चलेगा। तो इस चार्ज से पता चलेगा, जितने चार्ज जितने आपके काउंटर आयन के आगे लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका पोटेशियम टेट्रा, सेम ऐसे ही पोटेशियम के क्या है, एलिमिनेट, इसका मतलब Al है। ट्राई क्या है, ट्राई अल्टो एलिमिनेट। ऑक्सोलेट क्या है, ट्राई ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो क्या होता है बेटा, C2O4। कहीं कहीं पर इसको OX भी लिख देते हैं, याद रखना। C2O4 कितने हैं, 4I हो गए। अब देखो बेटा, एल्यूमिनियम की +3 होती है, ठीक है। ये +3 और आपके +3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -3। 3 का मतलब ये आपका हो गया यहाँ पर -3, ठीक है। ट्राई बोला ना, ट्राई -3 कैसे आया, क्योंकि इसके क्या होता है, ये 3 है, ये -2 होता है। 2 3 6 और 6 में से आपके क्या गए, 3 गए तो क्या बच गए, -3। तो -3 मैंने बताया जब काउंटर आयन साथ में हो तो वो उसे हम नहीं लिखते हैं। -3 निकालने के लिए किस में काम आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, थ्राइज। ये क्यों निकालते हैं हम, कि हमने यहाँ पर जो चार्ज आएगा जितना प्लस चार्ज है, जितना माइनस चार्ज है इतना ही प्लस चार्ज। आपको ये निकालने के लिए कि K3 के यहाँ पर हम कितना लिखे इसलिए हम चार्ज निकालते हैं। अगर आप काउंटर आयन नहीं लिखते हो तब इसको लिखो, अगर काउंटर आयन लिखते हो तो ये नहीं लिखा जाएगा। तो -3 आया, -3 आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है बेटा। ये हो गया आपके कि आप इससे फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, किस तरह आप यूज करते हो, आप बना कर देखना। 1-2 जो नहीं बनेगा, जो भी दिक्कत आएगी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।